जितने भी जीव जंतु होते हैं वो मिल करके जैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों चीज़ें मिल करके जैविक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो इसका इजी यहाँ पर आंसर सभी को पता है, सब जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा ही चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, फिर हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि मतलब एक अध्यापक है मेधा पाटेकर और किसके बारे में बोल रहा है, वो अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बोल रहा है। तो ये जो मेधा पाटेकर हैं और अमृता देवी हैं, तो ये दोनों क्या हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इन दोनों ने आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, दोनों आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। ठीक है, मतलब वो मेधा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई के बारे में ये बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनके आंदोलनों के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। दोनों ने पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए ही आंदोलन चलाया था। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, कब मनाया जाता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। सेवन्थ क्वेश्चन है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? सन 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में। ठीक है, इसका राइट आंसर है रियो डी जेनेरो में। एट्थ क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ होगा? ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, ये इसका आंसर है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है यहाँ पर समुद्र। ठीक है, क्योंकि समुद्र रेगिस्तान से और कृषि भूमि से भी ज़्यादा मतलब बड़े होते हैं। वहाँ पर कई प्रकार की एक्वेटिक स्पीशीज़ पाई जाती हैं, है ना, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी स्पीशीज़ वहाँ पे फिशेस की एंड जितने भी उसमें एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन सभी की स्पीशीज़ पाई जाती है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हमारा समुद्र का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन सा राज्य जुड़ा है? चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन से उत्तराखंड राज्य जुड़ा हुआ है। फिर हम आते हैं 11th क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता यहाँ पर कौन है? शेर। ठीक है, शेर यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। 12th है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे चिपको आंदोलन है उत्तराखंड से। अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड। तो वो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित हुआ? उत्तराखंड से। ठीक है, फिर 13वें नंबर का प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का यहाँ पे प्रवाह होता है एक ही दिशा में होगा। मतलब सबसे पहले ऊर्जा जो सनलाइट होती है वो कहाँ पर जाएगी? उत्पादकों की तरफ जाएगी। उत्पादकों से कहाँ जाएगी? प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक और लास्ट में अपघटक। ठीक है, तो एक निश्चित दिशा में ये ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है खाद्य श्रृंखला में, क्योंकि एक ईजी चेन बनी होती है। ठीक है, यदि खाद्य जाल होता तो आप ये याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसका आंसर है सूर्य का प्रकाश। तो मतलब जितनी भी एनर्जी होती है वो सूर्य के प्रकाश से होती है, उसका उपयोग उत्पादक होते हैं वो करते हैं और उसके बाद फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता में ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है
यहाँ पर है सौरमंडल, ठीक है। सौरमंडल तो मतलब दुनिया से बाहर है, ठीक है। मानव है अपनी पृथ्वी पर, जलमंडल है, वायुमंडल है, और सौरमंडल जो है वो अलग उसका सिस्टम है, ठीक है। तो सौरमंडल यहाँ पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित नहीं है। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा है वो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। तो इसका आंसर है WWF, ठीक है। कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है, WWF। फिर 18 नंबर का क्वेश्चन है, 10% नियम दिया गया था। 10% नियम लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था 10% नियम? लिंडमैन द्वारा दिया गया था। तो 10% नियम सभी जानते हैं कि जो सनलाइट जो होती है ना, जैसे पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो इनमें जो एनर्जी होती है वो 10% के बेस पर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। फिर 19वां क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सब जानते हैं पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, तालाब, जल, मृदा। इन चारों में से पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? यहाँ पर तालाब, ठीक है। यहाँ पर तालाब जो है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। फिर 21वें नंबर के क्वेश्चन में हम आते हैं, कौन जैविक कारक नहीं है। जैविक कारक कौन नहीं है? तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रस्तर, ठीक है। पेड़ पौधे तो यहाँ पर क्या है, जैविक कारक है। जंतु जैविक कारक हैं, और सूक्ष्म जीव भी जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव वो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रस्तर जो है वहाँ पे मतलब जो लेयर है, अर्थ की जो लेयर होती है ना, जिसमें मतलब जीव उपस्थित होते हैं, तो उसे प्रस्तर कहा जाता है, ठीक है। तो उसे हम जैविक कारक नहीं मानते हैं। फिर 22वें नंबर का क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे अधिकतर कहाँ पाए जाएंगे? स्थलमंडल में पाए जाते हैं, ठीक है, स्थलमंडल में। फिर 23वें नंबर के क्वेश्चन में हम आते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यूपी टेट जनवरी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 5 जून, ठीक है। आप देख लीजिए, ये दो क्वेश्चन है। एक वो सुंदरलाल बहुगुणा के ऊपर जो क्वेश्चन बना है, प्रणेता कौन थे चिपको आंदोलन के, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ। 24वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। चिपको आंदोलन का संबंध है यहाँ पर उत्तराखंड से। ये देखिए, इसी से चिपको आंदोलन से रिलेटेड यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उत्तराखंड से रिलेटेड है चिपको आंदोलन का संबंध, ठीक है। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से जैविक घटक है। निम्न में से जैविक घटक कौन है? पादप, मृदा, वायु, जल, ठीक है। तो यहाँ पर है पादप, मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो जैविक घटक है, ठीक है। फिर 26वें नंबर का क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएंगे? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आते हैं, ठीक है। और रिश्ते नाते, इसका आंसर मुझे तो वैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु ही होना चाहिए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मतलब यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसका रियल आंसर यहाँ पर है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएंगे? पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, ठीक है। यदि हम रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, ये सब की यदि बात करें तो फिर वो अलग, उनका अलग सिस्टम होता है, ठीक है। फिर 28 नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, क्योंकि एनर्जी जो होती है कम से ज़्यादा से किस तरफ ट्रांसफ़र होती है? कम, है ना। पहले ज़्यादा, फर्स्ट जो रहेगा उसको ज़्यादा मिलेगी, फिर उसका कुछ परसेंट सेकंड में जाएगा, सेकंड से कुछ कम थर्ड में जाएगा, थर्ड से फोर्थ में जाएगा, मतलब कम कम हो करके, ठीक है। तो इसका पिरामिड जो होता है वो सीधा बनता है। जो आखिरी में जो
जो रहेंगे, जो आखिरी के जो स्तर रहेगा उसे सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। 29वें नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर है उपरोक्त सभी। देखिए क्वेश्चन समझिए, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया किस प्रकार से हो रही है। ठीक है। वनों की कटाई कौन करता है? वनों की कटाई मनुष्य करते हैं, शिकार भी मनुष्य करते हैं और निर्माण कार्य भी मनुष्य करते हैं। मतलब बड़े बड़े उन वनों को हटा करके वहाँ पर अपने रहने के लिए निवास स्थान बनाते हैं। ठीक है। पर्यावरण के बीच, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है उपरोक्त सभी। ठीक है। फिर 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू-आकृतिक कारक, जलवायविक कारक, ये सभी। तो यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण के घटक ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है। सभी जीव आते हैं इसके अंतर्गत, भू-आकृतिक कारक आते हैं और जलवायवीय कारक आते हैं। ठीक है। 31वें नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। अभी वैसे अपन ने पढ़ा था 10, है ना, 10% का नियम अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर 10% जो भाग होता है ऊर्जा का, वो दूसरे ऊर्जा स्तर तक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। एक से दूसरे ऊर्जा स्तर पर ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन अपन देखें, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 के बीच। ठीक है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच।